अरे जलधर ठाकुर जी आकर के हमें 50 रुपया का दान भी दिए, 50 रुपया का आशीर्वाद दिए। हे प्रभु, इस अधम भगवान से ही विनती कर सकते हैं जो प्रभु इनके मेरे पास तो कुछ नहीं, भगवान ही इनका मंगल करे। और देखिए इस कमेटी के जो कार्यकर्ता है हमारे सर्वेश्वर बाबू, उसने भी आज सर्वेश्वर बाबू ने भी हमें 100 रुपया का दान दिया है। आज ये इतना कष्ट करके घर घर में जाकर के भिक्षा करके ये हरिनाम महायज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए जगत के कल्याण के लिए, सबके उद्धार के लिए। जितने दूर तक इनकी मंगल ध्वनि की आवाज जाती है, उतने दूर के पशु पक्षी जीव जंतु सबको उद्धार करने के लिए, ये अपना कल्याण करने के लिए नहीं। द्वार द्वार में भिक्षा मांगती है, भिक्षा मांग करके जगत के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग उसे कितना अब सब कभी कहते होंगे जो ये थक रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, उन सब की बात को सुनकर भी ये कष्ट करके अपना परिश्रम करके ये यज्ञ का अनुष्ठान किया है। इतना ही नहीं, कोई कीर्तनिया का जरा सा चाय में लेट हो गया, नाश्ता में लेट हो गया, कीर्तनिया का भी बात सुनना पड़ता है। सारे बदनाम अपने माथे पर लेकर के सहन करके भी ये यज्ञ का आयोजन किया है। ऐसे भक्त की चरण अगर मस्तक में पड़ जाए, उनके आशीर्वाद पड़ता है तो बहुत बड़ा धन्यवाद है। उसने आकर के हमें 100 रुपया का दान दिए है। प्रभु, हम प्रभु से विनती करके प्रभु बाबू की मत इसी तरह सदा बना दी, और भगवान की लीला, भगवान का हरि कीर्तन इस तरह सदा करता रहे और उनके सब परिवार में शांति बने रहे। बोलिए दान देने वाला दाता की, सब परिवार की, भरा भंडार की। गंगा में पानी नारी बन गई तो घर में एक नारी है, उसके हम अच्छा से खिला नहीं सकते हैं इस मौका के भरोसे। अगर ये मौका पर नारी बन गई तो एक दूसरा नारी हो जाएगी, और मेरा काम तो कुछ है नहीं, हम उसे कैसे खिलाएंगे। राम ने कहा तो क्या करना चाहिए, आपके चरण को पखार करके धो करके हम आपके चरण को साफ कर लेंगे, फिर नौका में चढ़ाएंगे। राम मंजूर है तो कहा ठीक है, हमारा चरण को धो लीजिए। तो केवल में क्या कर गंगा जी में नौका चला रहे तो वहाँ जल का क्या कमी है क्या? जल का तो कमी है नहीं, गंगा जल से शुद्ध कोई जल नहीं हो सकता है, लेकिन वो घर जा रहे हैं लाने के लिए। क्यों? ये तो सोचना पड़ेगा। घर इसलिए जा रहे हैं, उसने सोचा कि यहाँ हम आपने उनके चरण को धो लेंगे तो केवल हम ही उद्धार हो जाएंगे, हम उद्धार हो जाएंगे। और घर जाकर के लेकर के आपको अपने पूरे परिवार को लेकर के हम अपना परिवार को उद्धार कर देंगे। इसलिए कहते हैं क्या लाता होगा
दूर है तो हम जल लेकर के आते हैं, वो भी किसमें, कठोती में, मैंने एक छोटा सा कटोरी लेकर के आएंगे जल। जैसे ही कहे राम ने कहा ठीक है हमें मंजूर है, अब जल्दी से लेकर के आइए और मेरे चरण को पखाइए। केवल घर में अपने पूरे परिवार को साथ लेकर के एक छोटा सा कटोरी लेकर के आए हैं, आकर के राम जी का चरण धो रहे हैं। जैसे एक कटोरी में एक ही चरण आके एक चरण को धोया, वो चरण नीचे उतारे, फिर दूसरा चरण को जैसे ही धोए, जो नीचे उतारे तो उस चरण में भी धूली लग गया। का राम जी आपके जो चरण धोए उसमें फिर धूली लग गया, वो धूली अगर पड़ गया तो मेरी नाव नारी बन जाएगी। लक्ष्मण का बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब देख करके, मन ही मन में क्रोध में जल रहे थे। राम ने कहा लक्ष्मण शांत, केवट ने चरण पखारे, पूरे परिवार ने चरण पखारा, और उस जल को केवट ने अपने पूरे परिवार के साथ पान किए, चरणामृत पान किए। केवट बड़ा ही आनंद से चरणामृत पान किए, और जैसे ही पान किए अब नौका में बिठाए राम लक्ष्मण और माता जानकी को। जैसे ही बिठाए नौका लेकर के चले, गंगा के उस पार गए। जैसे ही गंगा के उस पार पहुंचा, राम लक्ष्मण माता जानकी उतरे। जैसे ही उतरे, राम जी की मनोभाव देख करके माता जानकी, राम ने सोचा केवट ने नौका सुबह सुबह बोहनी का टाइम है, और बोहनी का टाइम में हमें पार किया है, उसे बोहनी में अगर कुछ ना मिले तो उनका समूचा दिन यात्रा खराब हो जाएगा। मन ही मन में सोचा इसे कुछ देना चाहिए, लेकिन राम जी के पास तो था कुछ ही नहीं। राम जी के पास कुछ था ही नहीं, वो देंगे क्या? मन ही मन में सोचने लगे आखिर मैं दूं क्या? तो राम जी का मन के भाव को देख करके माता जानकी ने अपने हाथ की जो अंगूठी पहनी हुई थी वो निकाल करके राम जी को दिए। ये स्वामी यही आप दे दीजिए, यही तो होता है। नारी का एक नियम है, पति की मन की बात को समझना, उसे ही कहते हैं अर्धांगिनी। एक बाबू ने आकर के हमें 20 रुपया का दान दिए। बाबू को देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम भगवान से विनती करेंगे, प्रभु इस बाबू ने जो दान दिए उसकी बाल बच्चा, उनके सब परिवार सदा सुखी रहे, अन्न धन से उनका भंडार भरा रहे, और भगवान की चरणों में उनका मती बना रहे। वो ये दान देने वाले दाता की, उनका सब परिवार की, भरा भंडार की। केवट ने पार किए। धर्म पत्नी अर्धांगिनी तो उसे ही कहते हैं जो कि पति की मन की बात को जो नारी समझ गई। माता जानकी ने अपनी अंगूठी उतार करके राम जी को दिए। राम जी ने अंगूठी लेकर के केवट को देना चाहा। केवट ये लीजिए आपकी नौका की भाड़ा स्वरूप। केवट ने माला कर दिया, नहीं हमें नहीं चाहिए। हे प्रभु हमें नौका की पार करने की कुछ कोरी नहीं चाहिए। आप जब 14 वर्ष के बाद लौट करके आइएगा, उस वक्त आप हमें जो भी दीजिएगा हम अति आनंद से ग्रहण कर लेंगे। तब जाकर के प्रभु श्री राम जी ने केवट को विमल भक्ति का वरदान दिया। और भक्त मंडली अगला